जाता। अगर दूसरे चूहे भी हमला करने लगे तो हम तो गए, कहीं के ना रहे। इस योद्धा ने तो डुबा दिया। तो उन सबने राजा के महल में एक मास्टर कैट थी, एक बिल्लियों की गुरु, उससे प्रार्थना की अब तुम ही कुछ करो। उसने कहा तुम भी पागल, इसमें करने कैसा, जैसा मैं भी आई। वो बिल्ली आई, वो भीतर गई, उसने चूहे को पकड़ा और बाहर ले आई। बिल्लियों ने पूछा कि तुमने किया क्या? उसने कहा कुछ करने की जरूरत है, मैं बिल्ली हूं, वो चूहा है, बात खत्म। इसमें तुमने करने का सोचा कि तुम मुश्किल में पड़ोगे, क्योंकि करने का मतलब हुआ कि डर समा गया। उसका स्वभाव चूहे का है, मेरा स्वभाव बिल्ली का, बात खत्म। हमारा काम पकड़ना, उसका काम पकड़ा जाना है, ये तो स्वाभाविक है। इसमें कुछ लेना देना नहीं, इसमें कुछ करना नहीं। न इसमें हम जीत रहे हैं, न इसमें वो हार रहा है। इसमें हार जीत कहां? ये उसका स्वभाव है, ये हमारा स्वभाव है, दोनों का स्वभाव मेल खाता है, चूहा पकड़ा जाता है। तुमने स्वभाव के अतिरिक्त कुछ करने की कोशिश की और चूहे से कोई लड़के जीता है, और बिल्ली जिस दिन लड़े समझना कि हार गई। लड़ने की शुरुआत ही हार की शुरुआत है। समस्याओं से लड़ना मत। ज़ैन फकीर कहते हैं समस्याओं के साथ वही व्यवहार करना जो बिल्ली ने चूहे के साथ किया। चेतना का स्वभाव पर्याप्त है, होश काफी है। होश के मुंह में समस्या वैसे ही चली आती जैसे बिल्ली के मुंह में चूहा चला आता है। इसमें कुछ करना नहीं पड़ता, लेकिन तुम योद्धा बन के तलवार लेके खड़े हो जाते हो। दो कौड़ी की समस्या है, सुई भी जरूरत न थी, तुम तलवार से लड़ने लगते हो, हारोगे। ध्यान रखना, मरीज हो सर्दी जुकाम का और कैंसर का इलाज करोगे तो मारोगे। सर्दी जुकाम तो एक तरफ रहेगा, मरीज मरेगा। सम्यक विधि का इतना ही अर्थ है, क्या मौजूद है, क्या स्वाभाविक है। लड़ने का सवाल क्या है? किससे लड़ रहे हो तुम? तुम्हारे भीतर जब कोई समस्या है, उससे लड़ने का मतलब ही यह है कि तुमने आत्मविश्वास खो दिया। अन्यथा तुम्हारा होश, जागृति, तुम्हारा ध्यान काफी है। तुम्हारे ध्यान की रोशनी पड़ेगी, समस्या विसर्जित हो जाएगी। तो पहली तो भूल करते हो कि टालते हो, फिर दूसरी भूल करते हो कि अधैर्य पूर्वक लड़ते हो। अब तुम्हें हंसी आएगी, तुम कहोगे योद्धा पागल था, लेकिन तुम अपनी तरफ सोचो, कहानी को अपने जीवन में जरा खोजने की कोशिश करो। मेरे पास कोई आता है, वो कहता है कि पान खाना नहीं छूटता, 20 साल से लड़ रहे हैं। अब ये चूहा से कोई बड़ी बात हुई पान खाना? चूहा फिर भी बड़ा है। कोई कहता है सिगरेट नहीं छूटती। तुम बात क्या कर रहे हो? तुम्हारे भीतर आत्मा है या नहीं? तुम किस भांति की बिल्ली हो कि चूहे को देख के भाग रहे हो और विचार कर रहे हो कि क्या करें क्या ना करें। सिगरेट पीने जैसी बात, और 20 साल हो गए और तुमसे छूटती नहीं, और तुम कई बार छोड़ चुके हो, फिर हार गए, फिर शुरू कर दी। तुम हो कौन? कुछ भी नहीं हो मालूम होता है। तुम्हारे पास ध्यान की कोई भी ऊर्जा नहीं है, तुम्हारे पास आत्मविश्वास नहीं है। अन्यथा सिगरेट पीने से लड़ना पड़े। ऐसा हुआ कि आज से कोई 40 साल पहले पूर्वी ध्रुव पर मनुष्य पहली दफा पहुंचा था, और जो यात्री पूर्व ध्रुव पर होकर लौट के आए थे, उन्होंने जब अपनी कहानी कही तो अखबारों में, सारे जगत के अखबारों में बड़ी सुर्खियों से छपी। और उनकी कहानी बड़ी करुणा की भी थी, क्योंकि उनका भोजन चुक गया और उन्हें मछलियां मार के या भालू मार के किसी तरह अपना जीवन चलाना पड़ा। पर सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि जो यात्री दल का प्रधान था, उसने कहा हमें भोजन के चुकने से उतनी तकलीफ ना हुई, लोग भूखे रहने को राजी थे, लोग पानी पी के रह लेते थे, लेकिन सिगरेट चुक गई तो हम बड़ी मुश्किल में पड़ गए। लोग जहाज की रस्सियां काट काट के पीने लगे।
और उनको लाख समझाया कि रस्सियां अगर कट गई तो हम पहुंचेंगे कैसे वापस। इन्हीं रस्सियों पर सारा पाल टिका है। लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं, पहुंचने की उतनी फिक्र नहीं, मर जाए यहीं इसकी भी चिंता नहीं। लेकिन लोग कहते कि जब तलफ लगती तो हम रुक नहीं सकते। और उन पर पहरा देना मुश्किल था, क्योंकि करीब करीब 90% साथी उस दल के सिगरेट पीने वाले थे। उन पर पहरा कौन दे? रात को रस्सियां कट जाएं। कप्तान इसलिए परेशान था कि अगर ये चला और लोग रस्सियां ही पी गए तो हमारे पहुंचने का कोई उपाय नहीं। एक वैज्ञानिक इसको अखबार में पढ़ रहा था, वो भी सिगरेट का चेन स्मोकर था। उसके हाथ में उस वक्त भी सिगरेट थी जब वो पढ़ रहा था। उसे ख्याल आया कि ये तो बड़ी बेहूदी बात है। अगर मैं भी उस यात्री दल का हिस्सा होता तो मैंने भी क्या रस्सियां पी होती, गंदी रस्सियां, उनको मैं धुएं की तरह पी गया होता। हाथ में सिगरेट थी, उसने सिगरेट की तरफ देखा, अपनी तरफ देखा। सिगरेट उसने एस्ट्रे में रख दी, वैसी की वैसी अध जली। और उसने कहा अब मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा जब मुझे इसे फिर उठाना पड़े। उस दिन मैं समझूंगा कि मुझ में कोई आत्मा नहीं है। सिगरेट बड़ी है, आत्मा छोटी। बीड़ी बड़ी है, ब्रह्म छोटा। फिर 30 साल गुजर गए और वो सिगरेट को हमेशा अपनी एस्ट्रे पर वैसी आधी की आधी रखे रहा। उस क्षण की प्रतीक्षा में जब उसे फिर सिगरेट उठानी पड़े, वो क्षण नहीं आया। बस इतना ही चाहिए, आत्मभाव चाहिए, जरा सा होश। जिन समस्याओं से तुम लड़ रहे हो वो तुम्हारी छायाएं हैं। उनसे लड़ोगे तो हारोगे, क्योंकि लड़ने में तुमने नासमझी दिखला दी। तुम लड़े इसका मतलब ही यह है कि तुम्हें यह पता ही नहीं कि तुम अपनी छाया से लड़ रहे हो। आदत तुम्हारी है, समस्या तुम्हारी है। तुम इतने नीचे उतर रहे हो कि उससे लड़ने जाओगे। समस्याएं बोध से मिटती हैं, संघर्ष से नहीं, कसम खाने से नहीं, व्रत लेने से नहीं। व्रत तो कमजोर लेते हैं, कसमें कमजोर खाते हैं। क्योंकि कसम का मतलब ही यह है कि तुम अपने को बांध रहे हो ताकि भविष्य में तुम्हें भरोसा नहीं है अपना, तो तुम कह रहे हो कि मैं ब्रह्मचर्य की कसम लेता हूं। तुम्हें भरोसा नहीं भविष्य का, कसम लेते हो समाज के सामने ताकि लोग भी ध्यान रखें। कसम लेते हो दूसरों के सामने ताकि दूसरे के सामने प्रतिबद्ध हो जाने के कारण अहंकार का सवाल अड़ जाए। फिर तुम्हारा अहंकार ही रोकेगा कि इतने लोगों के सामने कसम ली, अब तोड़ें कैसे। तुम अहंकार के माध्यम से अपनी आत्माओं को बदलना चाहते हो, और अहंकार तो सब